आपने अक्सर देखा होगा कि शादी ब्याह में जैसे ही खाना सर्व हो जाता है उसके बाद आपकी टेबल पे कुछ मिंट्स या छालिया वगैरह एज माउथ फ्रेशनर रखे होते हैं ना। वैसे ही छालिया के बड़े नुकसानात हैं, लेकिन जिस अंदाज में ये बनाई जाती हैं देन दे आर कोटेड विद दीज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। इसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर इसमें तंबाकू का इस्तेमाल नहीं भी किया गया है। ये माउथ फ्रेशनर्स जो बज़ाहिर आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज खाने के बाद आप चाहते हैं कि इट कुड बी लाइक अ पैलेट क्लेंजर, लेकिन ये आपके लिए मुज़र सेहत हो सकता है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। कई लोग ये जो सौंफ और छालिया का इस्तेमाल करते हैं जो कि या तो शुगर कोटेड हैं या कोटेड इन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड फ्रेशनर्स, इसके क्या नुकसानात हैं हमारी सेहत के लिए, ख़ास तौर पर हमारी ओरल हेल्थ के लिए? थैंक यू। सुपारी, छालिया, इसकी मुख्तलिफ किस्में पान में, हर लवाजमात में ये मौजूद है जी। और ये इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अजाब है, इल्लत है। इसको एक बहुत बड़ी बीमारियों का मौजब समझा जाए, जी। क्योंकि ये शुरू में तो इंजॉयबल है, जैसे बचपन में हम सब ने कभी ना कभी एंजॉय की है सुपारी और छालिया, इस तरह की चीज़ें। लेकिन याद रखें कि चंद हफ्तों से ज़्यादा इसका इस्तेमाल इतनी बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। शुरू में तो जस्ट रानेस गले में फ़ील होएगी, ड्राईनेस फ़ील होती है, फिर कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। ये कैंसर तक आसानी से ये चीज़ें ले जाती हैं। सही। और इतनी आम है कि छालिया, पान, सुपारी, गुटखा, इससे मिलती-जुलती चीज़ों से ये कैंसर पूरी दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा मसला है। अभी कल ही मेरे पास एक दिन में 2 पेशेंट आए हुए थे जिनके जी। तालू पे छोटा सा एक कैनन बॉल साइज चीज़ लटक रही थी और कह रहे जी जस्ट 2 माह में हुआ है। वाओ। और पिछले वाओ। 30 साल से वो पान और सुपारी को एंजॉय कर रहे हैं। सही। वो एक यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए देखें और हज़ारों चीज़ें हैं। अच्छा राशिद साहब, हम बच्चों को देखते हैं कि अक्सर ऐसी वीडियोस आती हैं कि ये बहुत ही हिफ़्ज़ाने सेहत के किसी उसूल की पाबंदी ना करते हुए इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। इसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स नहीं है। लोग बड़े अनहाइजीनिक अंदाज में इसको बना रहे होते हैं। जो सस्ते पान मसाले हैं उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें भी लोगों को कीलें तक मिली हैं बिकॉज़ ये इस तरह की सिनेरियोज़ में बनाए जा रहे होते हैं। मुझे बताइए कि ख़ास तौर पे जो इसमें तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्मोकलेस तंबाकू है या च्यूइंग ऑफ तंबाकू है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जॉ को लॉक कैसे कर देता है? क्योंकि कई लोगों को जो सबसे पहली प्रॉब्लम वो आहिस्ता आहिस्ता फेस करते हैं वो ये कि उनका जबड़ा खुलना बंद हो जाता है, द जॉ गेट्स लॉक्ड। ये कैसे होता है? ये एक सिग्निफिकेंट आपने बात की है ना, कि इसमें भी अडल्ट्रेशन है। जैसे कौम ने बहुत सारी चीज़ों और में अडल्ट्रेशन की है। जी। हम एक अजीम कौम है, हमें अपनी स्लीप, स्माइल और सेहत का ख्याल करना है। हाँ जी। अजीम फ़ौज है, अजीम लोग हैं, तो हमने थोड़ी सी केयर से अच्छे भी इंग्रेडिएंट से बनी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी से भी बनी है, फिर भी ये अज़ाब है, फिर भी ये बीमारी है, फिर भी ये इसके अंदर एक आम ही फंगस लगती है, क्योंकि ये मॉइस्ट एरिया से आती है। जी। जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उसको मॉइस्ट एरिया बोलते हैं। इसमें फंगस अस्पेजिलस होती है और उसमें एफ्लाटॉक्सिन B1 जैसी चीज़ें। अब एफ्लाटॉक्सिन B1 जो फंगस से क्रिएट होता है, इससे 100% कैंसर होता है। ओके। इसमें कैंसर 100% होने का चांस मौजूद है। हम्म। और जो आप कह रही हैं अडल्ट्रेशन, उसमें तो चांसेस टबैको के ऐड करने से और ज़्यादा हो जाता है। सही। उसमें जो बीमारी होती है जिसमें लॉक जा होता है उसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। बिल्कुल। शुरू शुरू में कलर चेंज होगा मुंह के अंदर के मिकोजा का, लाइनिंग का, वो वाइट होना शुरू हो जाएगा, फिर वो हार्ड होता जाएगा, वो इतना हार्ड हो जाएगा कि उसको कहते हैं फिश माउथ। उसका मुंह थोड़ा सा खुलेगा, लिप्स के पीछे से मुंह नहीं खोल सकेगा। और उसका हाल, क्योंकि पूरी यूरोपियन का मसला नहीं है, अमेरिकन का मसला नहीं है, इस बीमारियों पे ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है। फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर्स बच्चों को बाप चाहिए, और हर बाप को चाहिए कि सिगरेट, पान, इन चीज़ों से बिल्कुल। इसको अज़ाब समझे। राशिद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। हमारे कई देखने वालों को हो सकता है ये बुरी आदत हो, उनको लगता है कि ये स्ट्रेस बस्टर है, उनको नहीं यकीन आता कि इसके कोई नुकसानात हैं। लेकिन अगर आपकी और हमारी बात सुनकर किसी ने जहन बना लिया है कि उसने इस आदत को छोड़ना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। क्योंकि शुरू में जैसे हम अगर स्मोकिंग या किसी भी और एडिक्शन या आदत को छोड़ने की बात करें तो मुश्किल होता है।
इसके लिए क्या कोई अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं? क्या आप कोई च्युइंग गम, कोई पैचेस, कोई और चीज़ देते हैं? कोई छालिया की और गुटखे की आदत को अगर छोड़ना चाहे तो क्या करें? मेरे ख्याल में ये जो एक काम तो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ को बार बार कंटिन्यूस एजुकेशन मेक्स अ बिग चेंज। ओके। इल्म रोशनी है, आपने अवेयरनेस फैलाई है, इसको बार बार इसका जिक्र किया जाए, वो पेशेंट दिखाए जाएं जो इस अजाब में एक दफ़ा मुब्तला हो गए, कैंसर हो गया, वो फैमिली का पूरा इकोनॉमी चली जाएगी, रिक्शा बिक जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, फिर भी इलाज 100% कैंसर का मुमकिन नहीं होता है जब एडवांस स्टेज पे चला जाता है। सही। इसलिए इसको निप द इविल इन द बड, उसकी बात आप कर रहे हैं कि कैसे हम अवॉइड करें। उसके लिए आपका अवेयरनेस, उलमा हजरात का, स्कूल में टीचर्स का, माँ का अपने बच्चों को और हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना ही बेहतर आंसर है। और बहुत सारे शौक हैं और बहुत सारी इंजॉयमेंट्स हैं, जैसे हमारे ही पाकिस्तान इंडिया में देखें, लोग सौंफ भी च्यू करते हैं, सिंपल इलायची भी च्यू करते हैं, तो उससे आप कह रहे हैं कि खुशबू हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। शुरू में आप अपने आप को च्युइंग गम, इलायची या सौंफ या सूखा व धनिया जिस तरह दिया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स पे मूव कर सकते हैं। अगर तो आपको ये आदत है कि हर वक्त आपने कुछ च्यू करना है, कोई जायका, कोई चीज़ आपके मुंह में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद हमारे साथ इस बड़े अहम चीज़ च्यू करें जी जिससे खुशबू आए। वो कहते हैं रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। सही। और आपके पास से खुशबू आ रही है तो सब लोग आपको बात करना भी पसंद बिल्कुल। करेंगे और बहुत आपसे बहुत शुक्रिया राशिद साहब। ख़ास तौर पे यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की सौंफ और जो ख़ास तौर पे शुगर कोटेड सौंफ होती है, वो हम खुद बाकायदा आदत डालते छोटे बच्चों को। ये कोई स्वीट या कैंडी नहीं है। अगर आप अंडर एज बच्चों को इसको इस्तेमाल करता हुआ देखें, बिकॉज एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। पहले ये शुगर कोटेड सौंफ इस्तेमाल होगी, फिर उसके बाद उसने छालिया गुटके पे जाना ही जाना है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट जिस तरह छोटे बच्चों को हम अंगूठा चूसने की आदत से दूर रखते हैं ना, इसी तरह इस तरह की चीज़ों से भी आपने उनको दूर रखना